रोज़मर्रा बोली जाने वाली अंग्रेज़ी। मैं एक दुकानदार हूँ। आई एम अ शॉपकीपर। आई एम अ स्टोर कीपर। मैं एक दुकानदार हूँ। आई एम अ शॉपकीपर या आई एम अ स्टोर कीपर। मैं तकरीबन 8 बजे शाम को दुकान से छुट्टी करता हूँ। आई लीव द शॉप एट अबाउट 8 PM। मैं तकरीबन 8 बजे शाम को दुकान से छुट्टी करता हूँ। आई लीव द शॉप एट अबाउट 8 PM। जब मैं घर वापस पहुंचता हूं तो बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए आते हैं और मुझसे लिपट जाते हैं। When I got home, kids come running and hug me happily। जब मैं घर वापस पहुंचता हूं तो बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए आते हैं और मुझसे लिपट जाते हैं। When I got home, kids come running and hug me happily। मेरी सबसे बड़ी बेटी पूछती है कि अब्बा आप हमारे लिए कुछ लाए। माई एल्डर डॉटर आस्क्स फादर हैव यू ब्रॉट समथिंग फॉर अस। मेरी सबसे बड़ी बेटी पूछती है कि अब्बा आप हमारे लिए कुछ लाए। माई एल्डर डॉटर आस्क्स फादर हैव यू ब्रॉट समथिंग फॉर अस। ये हम सबकी लाडली है क्योंकि पहली पहली औलाद है। शी इज़ वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस एज शी इज़ आवर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ये हम सबकी लाडली है क्योंकि पहली पहली औलाद है। शी इज़ वेरी डियर टू ऑल ऑफ अस एज शी इज़ आवर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड पहली पहली औलाद या पहलोठी की औलाद। पहले तो मैं तकरीबन रोज़ ही उनके लिए कोई ना कोई फल ले जाया करता था। इन द पास्ट आई यूज़ टू टेक सम और द अदर फ्रूट फॉर देम एवरी डे। पहले तो मैं तकरीबन रोज़ ही उनके लिए कोई ना कोई फल ले जाया करता था। इन द पास्ट आई यूज़ टू टेक सम और द अदर फ्रूट फॉर देम एवरी डे। लेकिन अब कम ही ऐसा कर पाता हूँ। बट नाउ आई कैन हार्डली डू दैट। लेकिन अब कम ही ऐसा कर पाता हूँ। बट नाउ आई कैन हार्डली डू दैट। क्योंकि महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। बिकॉज इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड सो मच। क्योंकि महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। बिकॉज इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड सो मच। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज़ राइज्ड टू द स्काई। हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज़ राइज्ड टू द स्काई। राइज्ड का मतलब होता है ऊपर उठ जाना, ऊपर बढ़ जाना। मेरी बीवी बहुत साबिर और शुक्रगुजार औरत है। माई वाइफ इज़ अ वेरी पेशेंट एंड ग्रेटफुल वुमन। मेरी बीवी बहुत साबिर और शुक्रगुजार औरत है। माई वाइफ इज़ अ वेरी पेशेंट एंड ग्रेटफुल वुमन। वो हमारी दूर की रिश्तेदार थी। शी वॉज आवर डिस्टेंट रिलेटिव। वो हमारी दूर की रिश्तेदार थी। शी वॉज आवर डिस्टेंट रिलेटिव। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब होता है दूर के रिश्तेदार। उसने कभी मुझसे बेजा कोई फरमाइश नहीं की। शी नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग अननेसेसरीली। उसने कभी मुझसे बेजा कोई फरमाइश नहीं की। शी नेवर आस्क्ड मी एनीथिंग अननेसेसरीली। अननेसेसरीली का मतलब होता है गैर ज़रूरी या बेजा। उसने हर गर्म और सर्द में हमेशा मेरा साथ दिया। शी स्टूड बाय मी इन एवरी थिक एंड थिन। उसने हर गर्म और सर्द में हमेशा मेरा साथ दिया। शी स्टूड बाय मी इन एवरी थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे या बुरे हालात, गर्म और सर्द। स्टूड बाय मी मतलब मेरे साथ खड़ी रही, मेरा साथ दिया। वो अब्बा की बहुत इज़्ज़त करती है। शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई फादर। वो अब्बा की बहुत इज़्ज़त करती है। शी हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर माई फादर। वो बहुत छोटी थी तब उसके वालिद फौत हो गए थे। शी वॉज़ वेरी यंग व्हेन हर फादर डाइड। वो बहुत छोटी थी तब उसके वालिद फौत हो गए थे। शी वॉज़ वेरी यंग व्हेन हर फादर डाइड।
हम सब मिलकर रात का खाना खाते हैं। We all eat dinner together. हम सब मिलकर रात का खाना खाते हैं। We all eat dinner together. रात का खाना आपको मालूम है, रात के खाने को डिनर कहा जाता है। मैं कुछ देर टीवी देखता हूँ। I watch TV for a while. मैं कुछ देर टीवी देखता हूँ। I watch TV for a while. टीवी देखने को वॉच कहा जाता है, सी नहीं कहा जाता, तो I watch TV कहेंगे। और कुछ देर का मतलब for a while। और फिर ईशा पढ़कर अपने कमरे में सोने चला आता हूँ। एंड देन ऑफरिंग माई ईशा प्रेयर या नाइट प्रेयर आई गो टू माई रूम टू स्लीप। और फिर ईशा पढ़कर अपने कमरे में सोने चला आता हूँ। एंड देन ऑफरिंग माई ईशा प्रेयर या नाइट प्रेयर आई गो टू माई रूम टू स्लीप। ऑफरिंग माई ईशा प्रेयर यानी अपनी ईशा की नमाज अदा करने के बाद, इसको नाइट प्रेयर भी कह सकते हैं, रात की नमाज। ये तो थे रोज़मर्रा बोले जाने वाले कुछ अंग्रेज़ी के ऐसे जुमले जो कि हम अक्सर अपने रोज़ाना के लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद शुमाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।